नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजापुर के, जहां कवरेज करने गए पत्रकार से दबंग शिक्षिका ने की अभद्रता, और चर्चा होगी दमोह की, जहां पुलिस ने पकड़ी 48 पेटी अवैध शराब और तारादेही थाना प्रभारी की टीम ने की कार्रवाई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड द्वारा उज्जैन में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल 9 नवंबर से होगा। प्रदेश को एडवेंचर हब बनाने की एमपी टूरिज्म की पहल है। प्रदेश के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लगातार चौथे साल स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष उज्जैन में 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि स्काई डाइविंग का जो एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत उज्जैन में 3 महीने का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो 9 नवंबर से लेके 9 फरवरी तक ये आयोजित होगा। और इसमें लगभग 1000 ऐसा लक्ष्य रखा है कि 1000 स्काई डाइविंग का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये अच्छी पहल है और उज्जैन को इसलिए चुना गया कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा फुटफॉल है। पूरे देश और विश्व के लोग उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि स्काई डाइविंग का ये जो फेस्टिवल अपन 3 महीने के लिए मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सफल होगा। और आने वाले समय में इसकी सफलता के बाद प्रदेश में और भी स्थानों पर, जैसे 4-5 ये चौथा स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है, तो इसको और भी आगे प्रोत्साहित करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं। वे लगातार बेहतर शिक्षा को लेकर तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विकासखंड भोपालपट्टनम के प्राथमिक शाला भट्टीगुड़ा में अनियमितताओं की भरमार है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं और तो सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही रहते हैं। अनुपस्थिति शिक्षक विद्यालय छुट्टी को लेकर उनकी कोई जानकारी नहीं रहती। और तो और जब पत्रकार द्वारा शिक्षिका से स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी जुटानी चाहिए, तो शिक्षिका ने ही पत्रकार पर भड़क उठी। जब सी न्यूज भारत के ब्लॉक रिपोर्टर भोपालपट्टनम से सदानंद बैरोजीव ने स्कूल का निरीक्षण किया, तो स्कूल की शिक्षिका ने पत्रकार के काम में बाधा डालते हुए उन्हें स्कूल में वीडियो न बनाने की हिदायत दी। जब इस बारे में पत्रकार ने बीईओ भोपालपट्टनम को फोन के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की, तो बीईओ ने उल्टा पत्रकार को ही धमकाया। कहा, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला अपने कार्य पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वह जनता के सरोकार एवं भ्रष्ट मुद्दे को उठाना चाहें, तो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा ही प्रताड़ित किए जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों में बड़ा आक्रोश है। और तो और बीईओ एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी ही ऐसा काम करेंगे तो फिर बच्चों के भविष्य कैसे सुधरेगा। कहा जाए तो बच्चे के भविष्य से सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना होगा हमारी खबर लगने के बाद क्या शासन प्रशासन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी या फिर नींद में रहकर भ्रष्टाचार को न्योता देगी। भोपालपट्टनम से सी न्यूज संवाददाता सदानंद बैरोजीव की रिपोर्ट। दमोह जिले के तारादेही थाना पुलिस ने गोदर नाला के पास एक पिकअप वाहन से 48 पेटी अवैध शराब जब्त की है। थाना प्रभारी तारादेही राजीव पुरोहित ने बताया, तेनुखेड़ा थाना से देर रात सूचना मिली थी कि एक सफेद कलर की संदिग्ध पिकअप वाहन अवैध शराब तारादेही लाई जा रही है। सूचना पर तारादेही पुलिस ने चेकिंग लगाई और गोदर नाला के पास वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 48 पेटी लाल मसाला एवं प्लेन शराब जब्त की गई। चालक सहित 3 नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 2,40,000 के करीब बताई जा रही है। आरोपी पिकअप में भरकर जबलपुर से महाराजपुर की ओर यह अवैध शराब ले जा रहा था। कल रात्रि में 2 बजे सूचना मिली थी थाना तेंदुखेड़ा कि एक संदिग्ध पिकअप सफ़ेद रंग की तारादेही तरफ भागी है। उसकी सूचना पर से हम लोगों ने गोदर नाला के पास मायावाला की चेकिंग लगाई थी। चेकिंग में तेज़ी रफ्तार से एक पिकअप आ रही थी, रुका गया। उसमें 3 युवक बैठे हुए थे। 3 युवक के सामने और पंचानों के सामने गाड़ी चेक की गई, तो उसमें 48 पेटी शराब हम लोग को बरामद हुई है, जो सारी लाल शराब, लाल मदिरा शराब। इसकी कीमत 2,40,000 रुपये है और पिकअप की कीमत करीबन 6 लाख रुपये। इसमें सर कितने आरोपी थे? इसमें चालक मिला के 3 आरोपी हैं, जो 2 बैठे थे, एक गाड़ी चला रहे थे। और एक का नाम राहुल, एक का नाम अजय और एक का नाम जगत है।
शराब सर ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जबलपुर से महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहे थे। धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की मंशानुरूप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा डाइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन उज्जैन में 9 नवंबर से किया जा रहा है। उज्जैन में 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। यह बात संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताई। राज्य मंत्री ने बताया कि संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई ड्राइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जाएगी। यह पूर्णतः सुरक्षित है। एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत स्काई डाइविंग का ये जो कार्यक्रम है, वैसे तो 4 बार अपन पहले कर चुके हैं, 3 बार, जिसमें भोपाल में भी हुआ 7 दिन का, और उज्जैन में दूसरी बार 10 दिन का हुआ, और फिर उज्जैन और खजुराहो मिला के कुल 17 दिन ये स्काई डाइविंग के कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है ये 3 महीने चलेगा। मतलब 9 नवंबर से 9 फरवरी, यही है ना, 9 नवंबर से 9 फरवरी 3 माह ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम उज्जैन में संपन्न होगा, और जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेने की संभावना है। तो एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है और इसके लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। और स्काई डाइविंग की जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खंडवा में आज दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। 2 साल की मासूम की पानी की टंकी में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते खेलते घर के पास बनी पानी की टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा के हापला दीपाला गांव के रहने वाले अकरम मंसूरी ने बताया कि वह खेत में काम कर रहे थे, तभी अलीना खेलते खेलते पानी की टंकी में गिर गई। जब बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली तो परिवार वालों ने पानी की टंकी का ढक्कन टूटा हुआ देखा और टैंक में जब ढका तो मासूम पानी में गिरी पड़ी थी। फौरन परिवार वाले उस जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया। हम तो खेत में गए हुए थे और घर से फ़ोन लगाया, आए तो बोले कि बच्ची मिल नहीं रही। ढूंढ रहे तो आसपास सब ढूंढे, पानी की टंकी में देखा तो डूबी हुई मिली। लाए उसको अस्पताल लेके आए और डॉक्टर साहब ने शांत हो गए, बोले अब यहाँ क्या कर रहा हैं पीएम करवा। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। डिंडोरी के सिमरिया तिराहा में अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार युवक युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत था कार चालक। घर के सामने खड़ी बलेनो कार के ऊपर गिरी तेज रफ्तार कार। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।